नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हैं। ये जो वीडियो है साथियों, प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और आपको हम बता दें कि आज हम लोग 81 नंबर से प्रश्नों को देखेंगे। बाकी जो 80 प्रश्न है हम लोग वह 4 पार्ट में हम लोग देख चुके थे। आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जो अधिगम की जो प्रक्रिया है साथियों, वह जो है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होने के बाद पूरी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये भी परिभाषा है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुइस ब्रेल, इन्होंने जो है लुइस ब्रेल जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किए हैं। यहाँ पर यह प्रश्न भी आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह जो है उभरी हुई बिंदुएं होती हैं जिसको स्पर्श करके यानी छू करके पढ़ा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। शर्म तथा गर्व जैसी भावना किस भावना का जो विकास है किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है यह बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था की अवस्था कितनी होती है साथियों? तो ये 6 से 12 वर्ष होती है या कहीं कहीं 5 से 12 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से समवेग से है? तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है साथियों, इसका संबंध है आश्चर्य से। यहाँ पर साथियों ये जो मैकडूगल का है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूल प्रवृत्तियाँ किसने दिया है? तो मैकडूगल ने दिया है। कितनी संख्या कितनी है? 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो अभी हमने ऊपर बताया था, पहले जो प्रश्न हमने देखा है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो नर्सरी पद्धति पूछा जाए तो मारिया मांटेसरी। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया मांटेसरी है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? खेल विधि का जनक भी पूछा जाता है। तो साथियों आंसर लगाएंगे फ्रॉबेल के साथ। तो यहाँ पर फ्रॉबेल हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जो जीन पियाजे हैं साथियों, यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और कितने बच्चों के 4 अवस्थाएं दिए थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आ गया, संज्ञानात्मक विकास के या विचारधारा के समर्थक थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर समूह कारक सिद्धांत पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत यह दिया है थर्स्टन ने। इनके अनुसार जो है बुद्धि के कितने कारक हैं? 7 फैक्टर यानी 7 कारक हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। एक है बहुकारक सिद्धांत और एक है समूह कारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत पूछा जाए थार्नडाइक लगाएंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पूछा जाए तो एक कारक सिद्धांत में आप बीने लगाएंगे, बीने। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत पूछा जाए तो आप लगाएंगे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के जो है यहाँ पर दिया है। थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक पूछा जाए तो थर्स्टन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ समूह है, समूह कारक, और बहुकारक पूछा जाए तो थार्नडाइक लगाएंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अब यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे बहुकारक था, अब यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत लगाएंगे गार्डनर ने। किसने? गार्डनर ने दिया है। एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर रिपीट करते हैं। अगर समूह कारक पूछा जाए, समूह कारक, तो आपको लगाना है थर्स्टन। क्या लगाएंगे? थर्स्टन लगाएंगे, थर्स्टन। और यहाँ पर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत
थार्नडाइक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थार्नडाइक। और वहीं पर बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा जाए तो आप यहाँ पर गार्डनर लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार इसको चाहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन समूहकारक सिद्धांत, और उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए। कैटल ने दिया था तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए ये प्रश्न भी आपका आ गया। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था आरबी कैटल ने। तो कैटल को याद रखेंगे, जहाँ भी तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो आप कैटल के साथ आंसर लगाएंगे। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना यानी सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमसन ने। अगला प्रश्न है साथियों, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह व्यक्तिगत सिद्धांत को दर्शाता है। और ये भी प्रश्न आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हमने जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कराया हुआ है। एक बार आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो ये भी पूछा गया ही प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर का। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु अस्थायित्व यहाँ पर पूछा जाए तो सीधा आप लगाएंगे पूर्व संक्रियात्मक चरण। एक होता है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। तो यहाँ पर आप पूर्व संक्रियात्मक चरण को आंसर लगाएंगे। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो उसे कहा जाता है रचनात्मकता। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो इसको वंशानुक्रम कहिए या फिर आनुवांशिकता कहिए। यहाँ पर आनुवांशिकता हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।